आज बिचौलिए मस्त हैं और किसान त्रस्त हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि झारखंड सरकार के बड़े बड़े दावों पर यहाँ पर ताला जड़कर बैठा हुआ है एक और पैक्स अध्यक्ष जिनका नाम रंजीत गुप्ता है। यहाँ पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं अभय सिन्हा जी, और उनका कोई अता पता नहीं है। ये एक पैक्स गोदाम है, यहाँ पर किसानों का धान खरीदना तय किया गया है कि यहाँ पर किसान अपना आकर के धान बेचेंगे और धान जो होगा वो सरकारी एमएसपी पर, यानी कि 2450 रुपये प्रति क्विंटल। आज आप देखेंगे कि खुदरा जो बिचौलिए हैं वो आपसे 11 रुपये, 12 रुपये और 13 रुपये, यानी कि 1100, 1200 या 1300 प्रति क्विंटल धान आपसे आकर के खरीद कर ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे पैक्स अध्यक्ष जो हैं वो ताला जड़कर पैक्स गोदाम में बैठे हैं। झारखंड सरकार ने 15 दिसंबर से ये तारीख तय की थी कि धान हम 15 दिसंबर से खरीदना स्टार्ट करेंगे, और आज तारीख है 22 दिसंबर और आज आप देखेंगे पैक्स गोदाम में ताला बंद है। ना यहाँ पर अध्यक्ष का कोई अता पता है, ना यहाँ पर नियुक्त पदाधिकारी का कोई अता पता है। सिस्टम की ये उदासीनता ये दर्शाती है कि झारखंड सरकार के दावों में कितना दम है और ज़मीनी हकीकत क्या है। आपको हम आगे की रिपोर्ट दिखाएंगे, रंजीत गुप्ता से भी बात कराएंगे और यहाँ के जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं अभय सिन्हा, उनसे भी बात करवाएंगे। हालांकि आज बिचौलिए मस्त यहाँ पर इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि वो एमएसपी से 10 रुपये, 12 रुपये कम कीमत पर धान किसानों से खरीद रहे हैं। झारखंड में मात्र एक फसल कहा जाता है कि मोटे तौर पर की जाती है, वो है धान, और आज धान का भी एमएसपी मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जहां आप देखेंगे दिल्ली बॉर्डर पे पंजाब के किसान धरने पर बैठे थे एमएसपी को लेकर के। आज एमएसपी झारखंड सरकार जब किसानों को दे रही है धान पर, तो यहां पर पैक्स गोदामों में ताला बंद है। तो क्यों नहीं किसान जो है वो बिचौलियों को अपना धान और अपनी फसल देने को मजबूर होंगे। कहीं ना कहीं ये सिस्टम की उदासीनता है जो किसानों को मजबूर करती है अपना जो है मेहनताना कम में बेचने को, इन बिचौलियों को देने को। सिस्टम सोया हुआ है। हालांकि हम सिस्टम से जुड़े हर एक व्यक्ति से इस पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो सिस्टम में ताला क्यों जड़कर बैठे हुए हैं, पैक्स गोदाम में क्यों ताला बंद है। ये विष्णुगढ़ का पैक्स गोदाम है जिसके अध्यक्ष रंजीत गुप्ता हैं और यहाँ पर नियुक्त अधिकारी जो हैं वो अभय सिन्हा हैं। लगातार किसानों के हित में हम आवाज़ उठा रहे हैं और अभी जो है सो पैक्स में धान क्यों नहीं खरीदा जा रहा है, उसके सिलसिले में हमने रंजीत गुप्ता से भी बात की और साथ ही साथ इसके लिए अभय सिन्हा जी ने हमें जानकारी दी कि थियोफिल टुडू नियुक्त किए गए हैं पूरे क्षेत्र में धान खरीदी को लेकर के। रंजीत गुप्ता का हालांकि कहना है कि हम कैमरे पर बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें जानकारी दी कि सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश सरकार के द्वारा है। जब तक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम धान खरीदी नहीं करेंगे। हमने ये तारीख भी पूछी कि कब तक सीसीटीवी कैमरा लगाकर आप किसानों से धान खरीदना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उनका साफ कहना है कि वो तारीख अभी निर्धारित नहीं है। सरकार ने हमें पैसे नहीं दिए हैं सीसीटीवी खरीदने के लिए, वो हमें खुद के पैसे से खरीदने हैं, और जब तक हम सीसीटीवी नहीं खरीद के लगा सकते हैं तब तक हम धान नहीं खरीदेंगे। अब ये तो हो गई बात भगवान भरोसे, तो अब राम भरोसे देखा जाएगा कि कब तक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होगा और कब किसानों को उनका हक मिलेगा। हालांकि थियोफिल टुडू से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इस संबंध में हम वीडियो महोदय से भी बात करना चाहते थे, लेकिन वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि इस पर विस्तार से हम एक और रिपोर्ट बनाएंगे कि क्यों नहीं धान खरीदा जा रहा है किसानों से, इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या है, इसके पीछे किसको फ़ायदा होता है और किसको नुकसान, कितने रुपए का ये पूरा का पूरा खेल है, ये भी हम आप तक साझा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन राजेश्वर के साथ मैं पारस, दमदार न्यूज़ के लिए धन्यवाद।